हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 17 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। और पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिमिन के कहने पर योंगी मान जाते हैं ते और जंगकुक की फ्रेंडशिप के लिए। चलिए देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है। आप मेरे दी से जितना दूर रहेंगे ना, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। जंगकुक, तुम्हें ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना? हाँ, मैंने सिर्फ जिमिन के कहने पर ते को इजाज़त दी कि वो तुमसे बात करे। आपको क्या लगता था कि आपने ते को मना कर दिया कि वो मुझसे बात ना करे तो मुझसे बात नहीं करेगी? मैं उसे मना लेता कैसे भी करके। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें खुद पर? हाँ, बहुत ज़्यादा है। अगर तुमने ते के साथ में कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना, तो मैं जो ये तुम्हारा फेस है ना, इसका नक्शा बदल दूंगा, याद रखना। और आप भी अगर मेरी दी के आसपास ही भटके ना, जो उनके साथ जरा से भी कोई बदतमीजी की, तो मैं भी आपका नक्शा बदल दूंगा, याद रखिएगा। जंगकुक, तुम एक बार में क्यों नहीं सुनते हो? हाँ, क्या नहीं सुनता हूँ? तुम्हारी तो सुनता रहता हूँ पूरा टाइम। इस बार मेरी बारी है, लेकिन नहीं, मुझे दे दो ना प्लीज, मुझे इसकी जरूरत है। हाँ, दे दो प्लीज। नहीं। सो आर्मी प्लीज़ यहाँ पर ताइक्यूब को इमेजिन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई दूसरी रील नहीं मिल रही थी और इम्बो इस स्टोरी में पहले ही आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप इम्बो को इग्नोर कर दीजिएगा, ओके। ये लड़की ऐसी हरकतें क्यों करती है बार बार? हाँ, मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। कुछ मत सोचो, वरना तुम फिर वही गलती कर दोगे, और अगर इस बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो ते वाकई में तुमसे कभी बात नहीं करेगी। देखा, ले लेना मैंने तुमसे, इसलिए कभी भी ते को चैलेंज नहीं करना, ओके? ओके ते, हाँ, कल कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन है, तुम्हें पता है ना? हाँ, तो कल कॉलेज नहीं जाते हैं ना? लेकिन जंगकुक, मुझे वो कंपटीशन देखना है। लेकिन क्या करोगे वो बेकार सा कंपटीशन देखकर तुम? हाँ, क्यों? अरे वो लड़कों का स्विमिंग कंपटीशन है, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तो लड़कियों का होना चाहिए था, ताकि तुम उन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देख सको। ते, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम्हें जेलसी हो रही है क्योंकि मैं लड़कों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखूंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो बेकार का कंपटीशन है, हम वहाँ क्यों जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है कि हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, पार्क चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। नहीं, मुझे देखना है, प्लीज प्लीज। ओके बाबा, ठीक है, इतना भी क्यूट बनने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत क्यूट हो। थैंक यू सो मच। तो हम कल कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन देखेंगे, ओके? ओके। आइसक्रीम पिघल जाएगी बेटा, पहले खा लो। हाँ आंटी, बहुत टेस्टी है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बच्चा, आपको अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी लगी। मम्मा, मैं भी आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, मुझे कब मिलेगी? वो सामने रखी तो डिब्बे में ले लो ना। मुझे डिब्बे में से कटोरी में डाल के दीजिए, जैसे आपने ते को दी है। कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो जंगकुक। मम्मा, मैं बदतमीज हो गया? जंगकुक, तुम जेलस हो रहे हो मुझसे? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मा मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने लगी है, क्यों? जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप आइसक्रीम खाओ, ड्रामेबाज। हाँ दी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ड्रामेबाज है, कॉलेज में भी बहुत ड्रामा करता है। सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं, खूब हंस रहे होते हैं, पर तभी ते का फोन जो टेबल पे रखा है वो जिमिन का हाथ लगने से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तब जिमिन बोलती है, सॉरी ते, मेरी वजह से तुम्हारा फोन टूट गया। कोई बात नहीं दी, बस इसकी स्क्रीन गई है, मैं सही करा लूंगी। जंगकुक, तुम्हें याद है ना तुम्हें आज मेरा बहुत ज़रूरी काम करना है? हाँ पापा, मुझे याद है। और तुम ते का फ़ोन ले लो, उधर से रिपेयर करा के लेते आना, ओके? जब तक ते यहीं पर है। क्यों ते? नहीं अंकल, मैं रिपेयर करा लूँगी। कोई बात नहीं, जंगकुक करा देगा, वो जा रहा है ना बाहर। ओके अंकल, और तब तक तुम यहीं रहना, ओके? ओके अंकल। ये कह के नामजुन ऑफिस चले जाते हैं। फिर जंगकुक बोलते हैं, ते, मैं पापा का काम कर दूँ, उसके बाद मैं आकर शाम को तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ओके? ओके, बाय, टेक केयर। बाय बाय मम्मा, बाय दी, बाय, टेक केयर। ये डॉल का फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? हाँ,
फ़ोन तो उसका बिल्कुल सही था, सुबह मैंने उसे चार्ज करके दिया था जब वो कॉलेज गई थी। फिर दी, जंको को तो बहुत देर लग रही है, लगता है उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत लेट हो रहा है। पापा इंतज़ार कर रहे होंगे घर पे मेरा। ऐसा लगता है जंको को थोड़ा और टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे फ़ोन से कॉल करके अंकल को बता दो कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी और तुम जंको के घर पे हो। ओके? हाँ दी। उसके बाद ते जिमिन के फ़ोन से जेहोब को कॉल करती हैं। हेलो, कौन? पापा, मैं ते। प्रिंसेस, ये किसका नंबर है बेटा? पापा, ये जिमिन दी का नंबर है। वो मेरा फ़ोन ना टूट गया तो रिपेयरिंग के लिए दिया है मैंने, और मैं ना जंकू के घर पे हूँ, आने में देर हो जाएगी। जंकू मेरा फ़ोन लेके गया है रिपेयर कराने। ओके बाबा, कोई बात नहीं। आराम से आ जाना, मुझे कोई टेंशन नहीं अगर तुम जंकू के साथ हो तो। ओके पापा। वैसे क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? हाँ, मैं दी के रूम में हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ। अच्छा, ते जेहोब से बातें कर रही होते कि तभी रूम में जिन आ जाती हैं। ते, किससे बात कर रही हो? पापा से। क्या हुआ है ते? कौन है? जंकू की मम्मा है। अच्छा, मेरी बात कराओ। हाँ पापा, बिल्कुल, लीजिए आंटी, पापा आपसे बात करेंगे। मुझसे? हाँ, आपसे। उसके बाद जिन ते से फ़ोन ले लेती हैं और अपने कान में लगा लेती हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल रही हैं। थैंक यू मेरी ते का इतना ध्यान रखने के लिए। वो जब भी आपके घर जाती है, वापस आती है तो बहुत खुश रहती है। उसकी मम्मा नहीं है ना, तो वो जब भी आपसे मिलती है बहुत खुश लगती है। आप उससे बिल्कुल माँ की तरह प्यार देती हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं ही बोले जा रहा हूँ इतनी देर से। होप, दी आप हैं? दी आप ही है ना? प्लीज़ बोल दीजिए ना, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई होप नहीं बोलता है। मुझे पहले ही शक हो रहा था, जंकू की बातें, जंकू के खाना बनाने का तरीका, सब कुछ दी जो भी बताया, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि आप ही हैं। दी प्लीज़ बोल दीजिए ना, आप है ना? हाँ? जिन खुद को रोने से रोक नहीं पाती हैं और वो रूम से बाहर निकल जाती ताकि ते और जिमिन ने रोते हुए ना देख लें। रूम से बाहर आकर बोलती हैं, हाँ मैं हूँ तुम्हारी दी, कैसे हो तुम? हाँ, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ आपके बिना। आपको मेरी याद नहीं आती? आपने अपना कांटेक्ट नंबर भी बदल दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, इतनी नफरत हो गई है मुझसे? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती। कैसी हैं आप? ठीक है ना? जिन इससे पहले कुछ बोलने नाम जुड़ा जाते हैं। किससे बात कर रही हो जिन? कोई नहीं, वो क्यों रही हो? हाँ, कौन है फोन पर? कोई नहीं है, वो मुझे दो। जिन जल्दी से फोन काट देती है नाम जिन को देने से पहले। क्या है, तुमने फोन क्यों काट दिया? और तुम रो क्यों रही हो? कौन था फोन पर ऐसा जिसे तुम बात करते करते रोने लगी? हाँ, वो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड थी, उसने कॉल किया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बस भाई बताने के लिए, तो इसीलिए रोना आ गया। आप बहुत जल्दी आ गए। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। हाँ बिल्कुल, अभी लाती हूँ। आप रूम में चलिए, फ्रेश हो जाइए, मैं वहीं लेकर आती हूँ कॉफ़ी। ठीक है। ये टॉल भी ना एक कॉल करके मुझे बता नहीं सकती है कि कहाँ पर है इस समय। कितना परेशान हो रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ ढूंढूं। फ़ोन में स्विच ऑफ करके बैठी है। कहीं ये जंकू के घर पे तो नहीं है, लेकिन मैं अंदर जा भी तो नहीं सकता हूँ, भारी वेट करना होगा। योंगी जंकू के घर के बाहर खड़े हैं और ते का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ते कहाँ है और वो अंदर भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए। पापा भी ना इतना मुश्किल काम देने की क्या ज़रूरत थी मुझे? तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? जंकू ते कहाँ है? ते घर पर होगी? वो घर पर नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ है उसका। कहाँ है वो? जंकू, मौका अच्छा है, कुछ ऐसा बोल लूँगी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। ठीक है। ते अभी तक घर नहीं पहुँची? कितनी बार एक सवाल पूछोगे? वो घर पर नहीं है। वैसे मैंने उसे तो बहुत देर पहले छोड़ दिया था। कहाँ छोड़ दिया था? होटल के बाहर से मैंने उसे टैक्सी करा दी थी घर के लिए। होटल? कौन सा होटल?
मॉडर्न होटल, वो जो शहर के बाहर है। हाँ वही। तुम वहाँ क्या करने गए थे? मैं अकेले थोड़ा गया था, तुम मेरे साथ गई थी। तुम मेरी डॉल को लेकर वहाँ क्या करने गए थे? आप इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक लड़का एक लड़की को होटल में लेकर क्यों जाएगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी उम्र भी देखी तुमने कितनी कम है। हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कॉलेज में आ गया हूँ। सिर्फ कॉलेज में ही आए हो, दिमाग भी लेकर आओ। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि आपकी बहन बहुत छोटी है और उसे कुछ नहीं पता है। खबरदार, जो मेरी डॉल के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी बोला तो तुमने, वैसा कुछ नहीं कर सकती। वो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ ना। क्या मतलब? मतलब ये कि ज़बरदस्ती नाम की भी कोई चीज़ होती है जो मैं कर सकता हूँ। तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब आप कुछ भी करिए, मेरा मुंह तोड़िए या कुछ भी करिए, मुझे जो करना था मैं वो कर चुका हूँ। और ये रहा ते का फ़ोन, ये मेरे पास था, मैंने इसे स्विच ऑफ कर दिया था। वो मेरे पास ही भूल गई इसे। जंकुक, मुझे सच बताओ, ते कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुमने उसके साथ सच में ज़बरदस्ती की है? हाँ? कहीं उसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मुझे बता दो, मेरी डॉल कहाँ है? देखो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, तुम मुझे जान से मार दो, पर मेरी डॉल कहाँ है? प्लीज मुझे बता दो। तुमने उसे मार वार तो नहीं दिया है ना? हाँ? हे एक्सक्यूज मी, मैं मर्डरर नहीं हूँ। हाँ? कहाँ है मेरी ते? तुम रो रहे हो? तुम्हें नहीं पता वो मेरे लिए क्या है मैं रखती मेरी लाइफ में, समझ भी नहीं सकते। तुम पागल हो गए अपनी बहन का बदला लेने के चक्कर में। और मैंने तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैं उसे लेकर गया था, मैंने उसे टच तक नहीं किया है। मैंने उसे बहुत ही प्यार से रखा, उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दी। और तुमने मेरी बहन के साथ में ये सब किया। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मुझे इस समय सिर्फ मेरी डॉल को देखना है। प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, मुझे बता दो मेरी डॉल कहाँ है। प्लीज प्लीज आप रोना बंद कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज आप रोना बंद कीजिए। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है ते के साथ में, मैं तो घर पर ही नहीं था। मैं तो पापा के काम से बाहर गया था और ते का फ़ोन टूट गया था तो मैं उसे रिपेयरिंग के लिए ले गया था अपने साथ में, इसलिए वो स्विच ऑफ है। ते घर पर ही है। मैं बस आपको परेशान करने के लिए झूठ बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं किया है ते के साथ में और मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? तुमने सच में कुछ नहीं किया ना मेरे डॉल के साथ में? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा ना, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मुझे लड़कियों की इज्जत करना आता है। प्लीज़ किसी के साथ में ऐसा घटिया मजाक दोबारा बिल्कुल नहीं करना, और एक भाई से तो बिल्कुल नहीं उसकी बहन को लेकर। ओके, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी ते को लेकर आता हूँ, जल्दी ले आओ। उसके बाद जंग को घर के अंदर जाते हैं और ते को बाहर लेकर आते हैं। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप अगर घर के बाहर थे तो अंदर क्यों नहीं आए? अंकल आंटी दी आपसे मिलकर बहुत खुश होते। ते घर चलो, बहुत लेट हो रहा है। लेकिन भैया तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? हाँ, मैंने पापा को कॉल की थी, मुझे कौन कॉल करेगा? हाँ, तो पता मैं कितना परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। सॉरी, गुस्सा हो गए मुझसे। मैं तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ? हाँ, आप रो रहे थे, आपकी आंखें लाल क्यों है? नहीं, वो बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ ना तो आंखों में धूल चली गई है। अब तुम घर जल्दी चलो। ओके चलो, बाय जंकू। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।